Welcome to the another leadership podcast with Channel Place team, a podcast where we have conversations with leaders who are into retail, who are building brand, who are doing some real work in the real field. My today's guest is Durlabh Rawat, who is the founder of Barosi. Barosi is a food brand rooted in purity. They do a lot of stuff. They produce ghee, and that's their biggest production line. They are right now, or Durlabh is here, who is trying to build a category which is one of the toughest category in the market. I would say, a big market of $40 billion. Dairy is about some $200 billion industry in India, and in which Durlabh has taken the plunge to build a brand called Barosi. So, Durlabh, thank you very much for coming. Thank you, Abbas. Before we get started, why don't you give a little bit about yourself and Barosi and what you're trying to do for our guests, and just let us know what is Barosi all about and why Durlabh is in this business. हाय, मेरा नाम दुर्लभ है और बरोसी को हम पिछले 8-10 साल से बना रहे हैं एंड इट हैज़ बीन अ अमेजिंग जर्नी, वेरी इंटरेस्टिंग, अप्स एंड डाउन्स एंड द नेम बरोसी केम फ्रॉम माय चाइल्डहुड स्टोरी वेयर वी यूज्ड टू हैव अ डिग इन द ग्राउंड एंड मेरी माताजी जो हैं उसके अंदर दिन के दौरान दूध जो थी दूध वो रख देती थी एंड वो दूध जो है पूरे दिन भर गर्म होता था एंड स्कूल से आने के बाद हम जनरली भूखे होते थे और क्योंकि स्कूल काफ़ी दूर होता था 10-12 किलोमीटर, कभी गर्मियों में ऐसे आते जाते भूख लगाती थी तो द फर्स्ट थिंग वी यूज टू डू दैट टाइम हमारी माताजी बोलती थी कि जाके बरोसी से दूध निकाल लो और पी लो. सो दैट सेटअप इज कॉल्ड बरोसी बिकॉज दैट इन दोज डेज इलेक्ट्रिसिटी वॉज ए रेयर फिनोमिना. इट वॉजंट 6 घंटे 8 घंटे बंद है लाइट. यस, 2 घंटे आ रही है, 4 घंटे आ रही है. हमारे केस में तो था ही नहीं सर, लाइट अच्छा, पहुंचा नहीं था वहां तक. Oh, really? यस. सो क्योंकि दूध बहुत पेरिशेबल प्रोडक्ट है, उसको एक या तो वार्म रखा जाएगा या कोल्ड रखा जाएगा. करेक्ट. लाइट नहीं है तो कोल्ड नहीं रख सकते. करेक्ट. तो वार्म पूरे. और ये एक बरोसी का जो सेटअप है वो पूरे गांव में हर घर में एक बरोसी होता था. ओके. सो दैट्स हाउ बरोसी केम इनटू द पिक्चर व्हेन वी वर थिंकिंग टू बिल्ड अ ब्रांड. बहुत सिंपली हम सोच रहे थे कि ऐसा कोई एक शब्द जो कि हमारी टंग पे अच्छे से रोल हो जाए एंड विच हैज़ ए वार्म स्टोरी अराउंड इट. सो दैट्स हाउ बरोसी केम इनटू द पिक्चर. वी स्टार्टेड विद मिल्क इन गुड़गांव एंड वेरी सिंपल. एक छोटी सी हमारी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना था कि गुड़गांव के लिए दूध में अडल्ट्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. दैट वाज वेरी बेसिक कि एक ही शहर है, एक अच्छा वार्म छोटा लाइफस्टाइल बिजनेस बनाने का हमारा. But why? I mean, you studied, you were selling. Yes. Mahindra. Correct. Good 10 years, isn't it? Yeah, around 10 years. So it's not a small stint. Yeah. So what, I mean, tell a little about your journey. What is Durlabh's journey and how did you end up then this? पूरा born and brought up in a small village in UP. क्या नाम है शहर का? गांव का नाम है देनतपुर. देनतपुर. हाँ, गांव है. गांव. तहसील से भी जो आगे. तहसील से भी नीचे है. हाँ, 6 किलोमीटर और अंदर जाएंगे तो गांव मिलेंगे आपको, छोटे छोटे जो होते हैं. वहाँ पे हमने, मेरा बॉर्न एंड बॉट अप देयर, एकदम वो हिंदी मीडियम और यूपी हार्टलैंड स्कूल, जहाँ पे साइंस साइड स्कूल जाने के लिए 10 किलोमीटर आपको दूर जाना है ऐसे. और वो ये 80s 90s वाली स्टोरी, राइट. थोड़ा कई बार ये थोड़ा वो वाली स्टोरीज भी है कि हम नदी पार करके स्कूल जाते हैं तो लगभग वैसा ही कुछ है. तो हाँ, ऐसे. और बहुत छोटी छोटी एस्पिरेशंस होती थी उस टाइम की. बहुत छोटी सी एस्पिरेशन थी कि शहर जाना है गाँव में से निकल के, क्योंकि जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है वहीं है और शहर में जाएंगे तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मौका मिलेगा. Of course. I relate. I left. I was in a district headquarter, a town called Shahjapur in MP, and exactly left in '96 after high school to Hyderabad. Same reason कि छोटा शहर है, chances are less. Don't even know what you want to be. Correct. So I did my schooling from there, then did my 12th from Jewar. Now Jewar is a world class, international airport. और तब जेवर को कोई नहीं जानता था. Then क्योंकि हमारे गांव में 2-3 हमारे से जो बड़े कुछ लोग थे उन्होंने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया था. अच्छा, ठीक है. Of And course. I thought कि बॉस दिस इज द रूट कि जहाँ से हम शहर का रास्ता हमारा यहाँ से निकलेगा. Correct. तो मैंने पूरी अपनी ज़िंदगी में कोई और एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिया है, ना कोई मैंने मेडिकल टेस्ट दिया है, ना मैंने कोई इंजीनियरिंग का कोई भी एंट्रेंस टेस्ट दिया. एक डिप्लोमा का हमें समझ आया दिस इज द रूट, आई शुड फॉलो दिस. एक वो किया, उसमें हमारा जो है सिलेक्शन हुआ. दिल्ली पहुँचे और दिल्ली में वो हमारा हिंदी और इंग्लिश का वो जो बड़ा शहर, ठीक है,
लोग बच्चे जो हैं वो एक इंग्लिश बोलने वाले बच्चे और एक जो हार्टलैंड से आने वाले बच्चे, ऐसे कुछ जो ग्रुप होते हैं, वैसे ही हम भी एक यूपी ग्रुप. देन डिप्लोमा किया मैंने, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, फिर वहाँ से कैंपस प्लेसमेंट हुआ. आई वर्क फॉर आइशर मोटर्स फॉर 2 years, then shifted to Mahindra and Mahindra for 10 years. During this year, 12 Aisha, years, where did you work in Aisha? Which factory? Pithampur. Pithampur. हाँ, Yes. you are next to my Yes, town. yes, Exactly. yes. Indore. Very Pithampur. close to. तो इंदौर से शुरुआत हुई कहानी की, ठीक है. तो वो गांव के बच्चे को पंख जो लगे वो लगना स्टार्ट हुआ जैसे जब वो जॉब पहला मिलता है, सैलरी आता है, ठीक है, आपकी जो ड्रीम्स की जो एस्पिरेशंस हैं वो उमंग लेती है, मतलब आई मीन then you start exploring things, city, and this is around 2004 when India was also आप कह सकते हैं rising, booming, and that time till 2004 to 2010 वो पूरा इंडिया और भारत जो है ना, मॉल्स आ रहे हैं. हमारे अदरवाइज क्या होता था कि ट्रेन से तो सफ़र हो रहे हैं और एरोप्लेन के ट्रैवल स्टार्ट हो गया. तो उस पूरे 12 साल में हमने पूरे ये जो अर्बन साइड ऑफ इंडिया, जैसे हम बरोसी में भारत और इंडिया जो बोलते हैं, इंडिया वाली साइड को देखा. वो पूरी जर्नी बनी हमारी कि एक ये भी हिस्सा है हमारे देश में. एंड वो 12 साल आते आते फिर वो अगेन हर 2-3 हिस्से हमारी जिंदगी के. एक पहला हिस्सा फर्स्ट which is in my village, correct, born and brought up there, then this school and this college period, and then this professional life. और हर हिस्से में एक टाइम ऐसा आता है हमारी लाइफ साइकिल में जब हमें लगता है कि हो गया है अभी इसका, I should do something else, I should challenge myself. And that's how this story of Barosi and the idea of Barosi came. And I was like, nothing is moving forward, I am not learning much in my second stint of Mahindra and Mahindra. Then I thought, why not to start? What were you doing in Mahindra? What was your last job? I used to sell cars. Cars. Yes, channel sales. Yes. Proper sales of cars. Yes. Mahindra Scorpio. I thought maybe कहीं ट्रैक्टर वगैरह से वापस गांव का कनेक्शन हुआ, महिंद्रा ट्रैक्टर and then tractor to गांव की याद आई and then दूध की याद आई. Okay, so it's nothing to do with that Mahindra tractors. No. Anything. Okay. ये जब चॉइस सब ले रहे थे, डिसीजन मेकिंग ले रहे थे, सबसे ज्यादा परेशान हमारे मम्मी पापा थे. I can imagine. I remember I like same like you. I left Shahjahanpur because and I said chartered accountant बनेंगे. Because एक cousin CA कर रहे थे हैदराबाद में. Okay. And very early realization 10th के मार्क्स देख के कि इंजीनियरिंग और मेडिकल तो उतना चांस नहीं. हाँ. और जिसको कम मार्क्स आते हैं that guy goes into commerce. It's a very simple story. So I also took commerce. अब कॉमर्स में बाहर पढ़ने के लिए क्या करें? No idea. Because you only knew engineering and doctor. Because that was you knew people go to study for. Correct. Then मालूम पड़ा कि this something called chartered accountant. You could go. Chartered accountant यहाँ पे हो नहीं सकती. And then that's how then I said okay, चलो first time get out and go to Hyderabad. Wow. Is exactly the leaving small town to study is how I left that town and then I went to Hyderabad. So the career in Mahindra. Yes. So the point I was saying, right, I decided to drop CA. After studying, doing graduation, CA पढ़ते पढ़ते I realized हमसे ना हो पाएगा. Clear, written on the wall, boss, ये chance ही नहीं है. Correct. And then I saw many people taking 10 attempts. Again, उन लोगों को फिर value नहीं. The salary levels at after a certain level, and then I called dad and said, हम CA drop कर रहे हैं. Imagine. See, गांव में तो होता है ना कि once you say you're going to study, they think तुम बनोगे boy. But there is no coming back. मतलब आप डॉक्टर बनेंगे तो डॉक्टर बनोगे. मतलब there is no. Yes. कि ये लड़का हाथ से चला गया, बिगड़ गया, दोस्ती, लड़की. What has happened to you? So how did they take it? So उनका बहुत ही सिंपल था कि बॉस जहाँ से तुम निकले हो, ठीक है, जो पूरा स्ट्रगल जो तुम्हारा ये था कि तुम्हें ये गांव से बाहर आना है एंड पूरे 12 साल का पूरा राउंड लगाने के बाद आप कह रहे हो हमें वापस वहीं गांव में जाना है, ठीक है, उन्हीं गाय भैंस के बीच में जाना है, वो दूध निकालना है जो पहले आप निकाल रहे हो. तो फिर मतलब ये सब करने की ज़रूरत क्या थी? तो ये तो अगर गाय भैंस का ही काम करना था तो ये सब पढ़ाई वढ़ाई करने की ज़रूरत तो थी नहीं, तो पहले ही कर लेते. एंड उनका मतलब वो सरकाज़म था, उनका कहना कि बॉस क्या कर रहे हो, मतलब क्योंकि वो उनकी अपनी जर्नी रही है एंड उनको नहीं पता था कि ये ब्रांड क्या होता है. उनको तो ये समझ में आ रहा था कि भाई जो है ये आई एम गोइंग टू do something in animal husbandry or something related to milk or animals. So उनका अपना बड़ी अपनी जगह सही था, बट हमें थोड़ा दिमाग में था कि
हमें क्या करना है, हमें उस टाइम पे दो बरोसी उस टाइम पे नहीं वर्ड नहीं ना ब्रांड नेम नहीं आया था उस टाइम पे, वी यूज्ड टू कॉल इट मिल्क डेयरी। मिल्श। हाँ, एंड आइडिया मिल्क कैसा है कि दूध में कोई भी किसी भी एक लैंग्वेज में वर्ड निकालो जहाँ पे अवेलेबल ट्रेडमार्क अवेलेबल है, तो जर्मन में हमें मिल गया एंड हमें लगा मिल्क एंड मिल्श काफ़ी सिमिलर हैं एंड उसका ट्रेडमार्क मिल गया। तो ये तो 2 साल बाद हमें समझ में आया कि द जर्नी एंड द जो पर्सनैलिटी ओवरऑल जो ब्रांड की हम बना रहे हैं वो कहीं से भी फिरंगी तो नहीं है, वो तो बहुत ही इंडियन स्टोरी है। एंड दैट्स व्हाट यू वांटेड इट। यस, ये तो हो ही नहीं सकता है, मतलब मिल्क तो नहीं हो सकता है, कुछ भी और हो पर मिल्क नहीं हो सकता है। फिर काफ़ी सारी एक्सरसाइज करने के बाद एंड हमने ये स्वास्थ्य से भी पूछा कि ये क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कुछ सोचिए आप अपनी स्टोरी के बारे में से निकालिए। तो फिर वो से सोचते 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 दूध था, हमें कहा दूध और हमारी स्टोरी में कहाँ कौन सा एक पैरेलल है जो कनेक्ट कर रहा है। एंड देन फाइनली एक दिन ऐसे बैठे बैठे बरोसी आया, बरोसी लग तो सही रहा है, रोल अच्छा हो रहा है, ठीक है, स्मॉल है एंड इट हैज़ अ वार्म स्टोरी एंड बिल्कुल वो ग्राउंडेड, एक्चुअली ग्राउंडेड, राइट, डिग इन द ग्राउंड। तो दैट्स हाउ बरोसी केम इनटू। Wow. And so, and the story is about milk. Yes. Tell me the journey of how did you go about selling milk? Like, this must be like it cannot get anything more commodity than milk, right? Yes. Every day morning, your competitor is a local doodwala, your competitor is a mother dairy, your competitor is everybody big. Correct. To smallest guy who has one guy and who sells it to the neighbor. Yes. And you said, boss, after all the invention in mind with Mahindra experience, भाई दूध की दुकान खोलेगा। करेक्ट। सो बिल्कुल अर्ली बताते हैं आपको। हाँ। हमें ये एक चीज़ जो थोड़ा सा दिमाग में हमारे लिए आई थिंक क्लियर थी कि हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करनी थी, हमें सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी एक शहर की। तो आई वॉज वेरी क्लियर कि अगर बहुत ज़्यादा ऐसे हॉरिजॉन्टली बिगर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो गुड़गांव की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बस ऐसे सिंपल कि गुड़गांव में दूध की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फ्रेश मिल्क, हमें लग रहा था कि फ्रेश मिल्क या तो जो दे रहा है वहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट है, और या फिर बड़े से बड़े जो ब्रांड हैं जो दे रहे हैं वो फ्रेश नहीं दे रहे हैं। इसके बीच में हम एक रास्ता हमें समझ में आ गया था कि ये एक वो जगह है जहाँ पे अगर हम फ्रेश दे रहे हैं एंड वो ट्रस्ट दे रहे हैं अपने ब्रांड के थ्रू, तो आई थिंक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमें वो जो इनिशियल ट्रैक्शन, इनिशियल बिल्डिंग और ब्रांड स्टोरी वो सब डालेंगे तो अच्छा रहेगा। एंड वेरी अर्ली हमने क्या किया, तो हमारी वाइफ का नाम वर्षा है, तो हमें सबसे बड़ी चिंता उस टाइम पे ये थी कि हमारी वैन जब डे 1 पे आएगी तो वो क्या 1 लीटर दूध लेके आएगी, पूरी वैन 1 लीटर दूध लेके आ रही है, हमारा ये चिंता बहुत थी। ठीक है, तो हमने कहा ऐसा काम करते हैं कि जिस भी दिन फार्म से जब वो गाड़ी लेके आएगी उसे 1.5-2 महीने पहले के ना थोड़ा मार्केट में जाके एंड लोगों को बताना स्टार्ट करते हैं, पिच करते हैं, कुछ इंटरेस्ट आ जाएंगे, तो ऐसा वो 20-30 लीटर भी दूध आएगा तो चलेगा। तो हम सुबह, और तब तक हमने जॉब नहीं छोड़ी थी, तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग सैटरडे संडे मैं और वर्षा एक बिल्कुल ये गुड़गांव में एक सेक्टर 50 में कोर्टयार्ड मार्केट है, वहाँ जाके हम खड़े हो जाते थे ऐसे ही रैंडम। वाओ। एंड वहाँ पे रीच आउट करना स्टार्ट करते थे, कुछ जो रनिंग के लिए निकल रहे हैं, ऐसे लोग जो थोड़ा हेल्थ में हैं, एंड उनको बहुत सिंपली बोलते थे कि हमारा एक छोटा सा फार्म है विच इज़ लाइक 40 किलोमीटर से, यू कैन गो देयर, सी आर एनिमल्स, कैसे हम उनको रखते हैं, कैसे क्या खाना खाते हैं, ये सब बताते, तो उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था इस सब। तो ठीक है, जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं आप हमको सैंपल भेज दें। ऐसे करते हैं हमने 50 लोगों के साथ में, क्या आपको आधा लीटर दूध आएगा? हाँ, हमारा ये कि ये चिंता हमने अपनी सॉल्व कर ली कि अब डे 1 पे हमारी तो 50 लीटर का दूध आना है। So first you took order, then you bought cows? Yes. Oh, very good. cow was there, वो हम B2B में बेच रहे थे, but the first day जिस दिन गाड़ी यहाँ पे आया गुड़गांव, जब हमने मार्केट स्टार्ट किया उस दिन हमारे पास पहले ऑर्डर थे कि 50 कस्टमर्स इन द सेक्टर 50 ओनली, एंड उस 50 कस्टमर्स में से जो अगर यहाँ से शिफ्ट कर गए उसको छोड़ के आज की भी डेट में हमें ऐसा लगता है कि अराउंड 20-25 कस्टमर वो डे 1 से आज भी हमारे कस्टमर हैं। Wow. And this is how many years now? It's been 11 years. 11 years. That's not. एक छोटी सी स्टोरी इसी बात में बताता हूँ। अभी हम एक रिसेंटली मतलब 10-12 दिन पहले एक इन्वेस्टर कॉल थी हमारी, एंड द प्रिंसिपल पार्टनर जो थे उन्होंने जैसे ही नाम बोला कि उनका नाम ध्रुव कपूर है। ध्रुव कपूर, तो मैंने हमारे जो याद आया कि लिस्ट बताए, मैंने कहा ध्रुव कपूर सुना हुआ लग रहा है। मैं ऐसे सोच रहा था कि ये हमारा कस्टमर होना चाहिए, जब कई बार होता नहीं है कि आप कोशिश कर रहे हो कि ये होना चाहिए। मैंने कहा कि लिंक्डइन खोलिए इनका, लिंक्डइन खोलते मैंने कहा ये तो हमारा कस्टमर है। तो जैसी वो बात होने वाली थी तो बीच में इन्वेस्टमेंट बैंकर था, हमने कहा ये तो हम जानते हैं, कहते हाँ ये जानते हैं आपको।
फिर पता चला कि वो आज भी हमारे कस्टमर हैं, मतलब उनका अल्टरनेट डेज 1 लीटर दूध 12 साल से आज भी जा रहे हैं। Wow, how good is that? Yes. Like same story I was telling about Baby Saffron. Yes, Connecting that owner, Avnish, to my brother's message, to telling him that still at the shop they sell baby brand saffron. It is a Yes. It's a good. I'm sure he was very happy. ऐसे लगता है कि ये कुछ कमाया है, मतलब हाँ, एक्चुअल रियल जो that identity is getting built. yes So you were saying that, so first 50 liter there was an order yes on day one. on day one. And now how is the milk business? So मिल्क बिजनेस जैसे पहले गुड़गांव शहर का ही एक बिजनेस, आज भी वैसे ही उसको हमने उसको बड़े आप कहिए कि प्यार से, इमोशन से उसके साथ, हाँ. क्योंकि ऐसे स्टोरी स्टार्ट हुई है वहाँ से। Correct. कई बार कई डिस्कशन में इन्वेस्टर ने भी बोला कि ये आप रखना चाहेंगे, मैंने कहा ये बिल्कुल रहेगा, ये हमारा इसके साथ इमोशनल कनेक्शन है हमारा, ये ठीक है। भले ज्यादा नहीं बेचेंगे बट हाँ. जो है वो चलेगा. तो ये अभी आज की डेट में कुछ 5% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है, एंड बाकी और जो बाकी प्रोडक्ट है, तो इट हैज रिड्यूस फ्रॉम 95% टू 5%, नॉट इन क्वांटम, वॉल्यूम स्टिल सेम. We deliver 1500 liters milk every day, and yes, but because the size of the business has increased, so it has reduced to 5%. But that's the start. The genesis Yes. of Barosi starts with Milk. Milch. Milch. With Milch. Milch and Dairy. Milch Dairy. And now it is Barosi. When you look at the customers in this category, milk and ghee, what is customer really buying? What are they looking at? Is it a product? Is it a name? Is it trust? Because how do you differentiate buying one from the another? Actually, they buy a lot of things. They buy trust. They buy brand. जब आप brand कहते हैं तो lot of things, Yeah. right? Everything and how authentic it is. And जब से typically social media है, where you can be very very transparent. You can communicate with customers. You can tell why we are right fit, what we do. Whether it is farm or our manufacturing facility, our processes, ये ट्रांसपेरेंसी के साथ में आप कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, वाई वी और व्हाट वी आर डूइंग फार्म पे, हम अपनी गाय के साथ में कैसे हम फार्म पे खाना खिला रहे हैं, क्यों हम हमें लगता है कि बरोसी बेटर प्लेस्ड है, क्योंकि हम दूध को, घी को पिछले 12 साल में बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, उसकी सप्लाई चेन में, फार्मर के साथ में हर वो पीस जो कि इम्पोर्टेंट है, उस हर पीस को हम संभालते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी के साथ में कम्युनिकेट कर पाते हो तो ये ट्रस्ट बिल्कुल लास्ट तक जाता है। तो इसको पूरा अगर हम देखते हैं तो प्रोडक्ट हो गया, ब्रांड हो गया, फिर उसके बाद हमें लगता है कि प्रोडक्ट अल्टीमेटली जहाँ पे वो जो प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट होते हैं कि उनको अगर घी चाहिए तो वो ऑथेंटिसिटी, वो स्मेल, उसका पीलापन, उसके दाने, ओवरऑल उसका टेस्ट, ये जब डिलीवर होता है तो एंड आज के युग में जब क्विक कॉमर्स ऑफ द वर्ल्ड है, तो उसको कन्वीनियंस भी चाहिए। Correct. तो कस्टमर को सब चाहिए, ठीक है। So I remember the desi ghee, especially, right? Again, coming back from my dad's shop experiences, it was a very people had to trust the shopkeeper that he's giving them desi ghee. तो मिलावट के chances Correct. always high. Correct. कि डालडा तो इसमें नहीं डाल दिया उसने. Yes. So I remember in dad's shop, some customers came just because they trusted dad to give them desi ghee, desi के नाम. And very funny, well, not funny, but very true story is that, so one of the thing about desi ghee is that all the छोटे शहर में lot of these ladies, old ladies come to buy जापे का सामान. Correct. जब वो लेडी घर में कोई बहू बेटी प्रेग्नेंट होती है तो उसके लिए they come to buy all these dry fruits and they make those laddus and all of that, right? Correct. And it's all made in desi ghee. Yes. So there's a tradition of 6 to 7 ladies would come to buy. Okay. And they buy good amount. So my dad's shop is known for this, or was known more. Now he's hopefully will retire, but he doesn't want to. तो वो सारे आते थे लेने के लिए. And one of the biggest purchase in that was ghee. Everything else is आधा किलो, 2 किलो, half kilo, but ghee is like 3 kilo, 4 kilo. And these ladies go, dad will take that डब्बे में से ghee, and he will pass, and they will just take a big loop ऐसा, right? And eat, and then they'll rub, and then they'll smell, and then only they'll say, okay, it is good. And these ladies are the one who anyway are from farmers. Correct. So they understand know ghee. how to eat. They have घर पे खुद उन्होंने भी घी बनाया है. So ghee का is used to be also
you like Amul has a high trust quotient, right? Because we all think that our country, Amul has been there. Correct. People buy it from that. So how do you build that trust for Barosi? What are you doing to build that trust with your customer? So देखिए, जैसे आपकी एक स्टोरी है घी के अराउंड, घी को मैं बहुत, बरोसी को तो 12 साल हुए हैं, बट घी को मैं, आप ये समझ लीजिए जब से होश संभाला है, Correct. ठीक है, तो 30 साल समझ लीजिए, हाँ जी क्योंकि घर में घी बन रहा है जी। मतलब टिपिकली क्या होता था कि हमारी माता दूध आया बरोसी में, रात भर गर्म हुआ, रात के टाइम पे हम उसको कर्ड में लगाया, सुबह चन होता था वो, उसका बटर आया, उस बटर में से कई बार वो एक पूरा उसका डलप लेके हमने खाना वाना उसके साथ खाया, गर्म रोटी बन रही है वो सबका, जो बचा हुआ बटर है वो धीरे धीरे करके ऐसे स्टोर होता रहेगा। हाँ 3-4 दिन के अंदर उसके अंदर घी बनता था, ठीक है। एंड थोड़ा सा घी खरीदना अच्छा भी नहीं माना जाता था हमारे तरफ तो। अच्छा हाँ, तो कि मतलब अगर आप घी खरीद रहे हैं हाँ। तो मतलब दूध वूध नहीं है भाई फिर आपके पास, हाँ। तो वो अच्छी सिचुएशन नहीं है, दूध होना चाहिए, मतलब थोड़ा घर पे गाय तो है आपके पास। हाँ, गाय भैंस होना चाहिए, तो मतलब आपका एक वो जो पूरा न्यूट्रिशन जो है फैमिली का वो पूरा हो रहा है, इसका मतलब ये है। तो ऐसे सर्कल में रहता था कि अगर एक ड्राई हो रही है कोई एक एनिमल तो दूसरी आ जा रही है, तो जो दूध आ रहा है, तो घी उसी टाइम से घी की जो परख जो थी ना वो बहुत शुरुआत से थी। एंड तो बिल्कुल वैसे ही आइडिया, बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल, कि जो बचपन में घी खाया है वो जिसको हम समझते हैं कि उसका स्मेल, उसका टेस्ट, अरोमा, और वो जो है अगर ये हम डिलीवर कर पाए एट स्केल टू कस्टमर तो बात पूरी पक्की है, ठीक है। हमें बस ये है कि वही ऑथेंटिसिटी जो हमने पूरे अपने शुरुआत में बचपन में खाई है, अगर उसको हम स्केल पे उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अपना के अपने अपने प्लांट में अगर वो प्रोडक्ट को हम देते हैं और सही तरह से हम उसको ट्रांसपेरेंसी से कस्टमर के साथ करते हैं, तो ये ट्रस्ट एवरी टाइम जब आप दे रहे हो वो कंसिस्टेंसी रहेगा, यूनिफॉर्मिटी रहेगा, एवरी टाइम वो जितने बार आपके टिक लगते जाएंगे वो ट्रस्ट, और ट्रस्ट का एक और चीज़ है सर, ट्रस्ट जो है ना मल्टीप्लाई होता है, जैसे ही आपके वो सारे टिक लगेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपका, और फूड में स्पेशली फूड में ये जो ट्रस्ट है ना ये ट्रैवल करता है। आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, आप अपनी फैमिली में बताएंगे, फैमिली से वो नेबर पर ट्रैवल करेगा या अपने सर्कल में ट्रैवल करेगा, ऐसे करते करते। और इसीलिए लगता है कि हमें तो फूड के जो बिजनेस हैं, फूड के जो ब्रांड्स हैं, उनको ये चॉइस से इसको स्लो रखना चाहिए, सो दैट द प्रोडक्ट की जो डेप्थ है, प्रोडक्ट में जो आप ये समझिए कि वो जो हम पूरा बताओ ऑथेंटिसिटी इज द राइट वर्ड, वो जो ऑथेंटिसिटी ऑफ द वो जो प्रोडक्ट की है वो वहाँ रहे। कई बार क्या होता है वो तेज भागने में वो मिस हो जाती है। तो वो हमारा मंत्र तो मतलब बहुत सिंपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल जो हमने खाया है वही हमें खिलाना है। But how do you control that when this is coming in this bottle is as good as what you wanted it to be? सो कंट्रोल आज हम फार्मर से लेके, ठीक है, फार्मर से लेके सप्लाई चेन के हर पार्ट का हिस्सा है। तो एनिमल फार्मर हमारे पास जब आता है, हमारे फार्म पे जहाँ पे दूध चेक होता है, उसके गेट, उसमें टेक्नोलॉजी, तो एक है कि आप काफ़ी ट्रस्ट जो है, ये प्रोडक्ट और कस्टमर और ब्रांड के बीच का ट्रस्ट नहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, बट द बिजनेस एंड द फार्मर्स के बीच का जो ट्रस्ट है वो इंपॉर्टेंट होता है, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट होता है, वेंडर्स के साथ ट्रस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बट उसको सिर्फ ट्रस्ट पे नहीं आप चला सकते हैं, उसमें साइंस का इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट होता है आजकल के ज़माने में। तो हमारे वो सारे जो चेक पॉइंट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे हम साइंस, टेक्नोलॉजी, फार्म गेट पे राइट, उस मिल्क की अडल्ट्रेशन, क्वालिटी, कितने टेम्परेचर पे वो आ रहा है, उसके अंदर फैट कितना है, SNF कितना है, बैक्टीरियल काउंट कितना है, वो सब जितना भी जो साइंस की इंटीग्रेशन है वो वहाँ पे प्लेस्ड है। एंड ये पूरी जर्नी को हमने काफ़ी स्लो ट्रैवल किया है। तो हम उस जल्दीबाजी में थे ही नहीं कभी कि हमें बहुत जल्दी करना है। और जब कोई आप टाइम लेके चीज़ बनाते हैं तो आपके जो एसेंशियल पार्ट हैं पूरे इकोसिस्टम के, सब ब्लॉक वो सही प्लेस्ड होते हैं, बेटर प्लेस्ड होते हैं। एंड उस आपको टाइम भी मिलता है कि अगर कोई गलती होती है तो उसको ऑप्टिमाइज करने का टाइम भी होता है। What are some biggest mistakes you have done or learnings you have had? What are the two things come to your mind? Damn, that was tough. So very early हमने एक फार्म बॉक्स बनाया था जिसमें हमारा आइडिया था कि हम फार्म से हमने सोचा था जैसे हम दूध को सेंट्रलाइज क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, ऐसे ही हम अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को भी करते हैं, फार्म से लाते हैं, तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए कि हमें लगा कि हम तो धरती पुत्र हैं, किसान के बेटे हैं, तो कर पाएंगे। हाँ। ठीक है, वैसे ही और ऐसे सोचा कि दूध कर लिया है तो ये भी इससे ज़्यादा तो दूध तो बहुत ज़्यादा पेरिशेबल, दूध ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हाँ,
बट जब हमने एक्चुअली दूध में एक चीज जो अच्छी होती है कि ऑर्डर पहले आता है, फिक्स होता है ऑर्डर। हाँ जी। तो आप ना पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन को ना एंटिसिपेट कर पाते हो कि कल कितना दूध जाने वाला है एट द लास्ट माइल तक। जबकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में वैसा नहीं है। एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को आपको स्टोर करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो वो हमें लगता है कि वो एक मिस्टेक हुई हमसे। हमने काफी एकदम उसको मिल्क वाले ब्लॉक की तरह बिल्ड करना चाहा। एंड वो 3 महीने में भी जो कस्टमर के एक्सपीरियंसेस जो आए, एंड दूसरा मैं भी लगा कि सारे हर गेम हर विन आपके नहीं हो सकते। तो लर्निंग आपको ना पिटाई खा के आती है। तो हमें so then you stay focused. Yes. Milk and ghee is my play. Yes. रोल बैक बंद किया वापस से मिल्क एंड घी। How big is Barosi now? Barosi is now touching 100 crores. So I saw your post. क्या हो जाएगा? होने वाला है, मतलब ऐसा What did you say? That हो जाएगा ना? हाँ. Yes. A very interesting post. Very nicely done. हो जाएगा. It was such a simple but powerful message. Actually ये हो जाएगा, काफी प्रोसेस किया है हमने इसको। एंड क्योंकि आई रन अ लॉट, आई हैव बीन रनिंग सिंस आई थिंक फॉर 10 years आई हैव बीन रनिंग। एंड हम काफी एंटरप्रेन्योरशिप और पूरी जो रनिंग की जर्नी है ना, हमें काफी सिमिलर लगती है। Oh yeah, running is an endurance and takes a lot. Yes. It's a good way to put it. तो और सबसे ज्यादा हमारा जो पूरा थॉट प्रोसेस रनिंग के दौरान काफी, क्योंकि अकेले हैं एंड आपका हीरोइज्म बाहर आ रहा है, ठीक है। एंड सिमिलर पैटर्न को आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के साथ में कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमारा अपना एक पूरा रनिंग को लेके कि तो फर्स्ट जो अगर हम 5 हिस्सों में बांट लेते हैं किसी भी लॉन्ग रन को, वो एंड लॉन्ग रन मैं जनरली 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर करता हूँ। आई थिंक आप ज़्यादा करते हैं, हमें बताया 42 किलोमीटर करते हैं। आपको बोला था आ जाइए दुबई मैराथन, आप आए नहीं। थोड़ा सा इस बार हो नहीं पाया, बट नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम आई। तो कोई भी रन को अगर 5 हिस्सों में करते हैं तो पहला जो हिस्सा है, फर्स्ट पार्ट में लगता है वो काफ़ी मोटिवेशन वाला है, भाग रहे हैं तो हाँ, एनर्जी है, मूव कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। एंड द सेकेंड पार्ट जो है वो हमारे लिए वो सबसे टफ होता है, डाउट वाला होता है कि अभी बहुत लंबा रास्ता बाकी है एंड थोड़ा सा अभी थकना स्टार्ट हुआ है, पसीना आना स्टार्ट हुआ है और आपकी ब्रेथ जो है, हार्ट बीट इज ऑन, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। वो डाउट्स जो है, अब वो डाउट्स आना स्टार्ट होते हैं, तो लंबा ले लिया है, हो पाएगा कि नहीं होगा। एंड फिर वो दूसरा पर आप क्रॉस तो करते हो, यस आप क्रॉस करते हो। तीसरा वाला हमारा बहुत क्लियर है कि अगर तीसरा है तो मतलब अगर आप कोई चीज़ बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, आपका डिसिप्लिन जो है ना वो किक्स इन करता है कि अब आपको कुछ इधर नहीं देखना है, कुछ नहीं इधर नहीं, यस इन द जोन रिदम, ठीक है। आज अभी और कुछ नहीं है, ना मोटिवेशन है, कुछ नहीं है, बट सुबह आओ, बैग उठाओ और पहुंच जाओ। दैट डिसिप्लिन, वो जो आपका मसल मेमोरी है, वो आपको तीसरे स्टेज से पार निकाल देता है। एंड चौथा जो स्टेज है ना वो है हो जाएगा स्टेज। ये वो स्टेज है जब आपको पता है कि अब ये फिनिश लाइन आने वाला है, ठीक है। आपको वो विजिबिलिटी आनी होती है आपके। इवन एंटरप्रेन्योरशिप ना, लॉट ऑफ वो जब फ्लाई व्हील वाला जो इम्पैक्ट आते हैं, बहुत सारे अर्ली स्टेज के जो आपके सब चैलेंजेस सब जब बाहर आते हैं और थोड़ा सा एक स्केल आता है, तो आपके लिए आप जब रिलेटिव कंपैरिजन करते हैं कि किसी चीज़ को शुरुआत में करना और अब करना, अब काफ़ी आसान है। एंड आपको टीम मेंबर्स बेहतर मिलते हैं, आपके पार्टनर्स बेहतर मिलते हैं, बैंक मिलता है, इन कैपिटल अवेलेबल हो जाता है। तो वो साइलेंटली आपके अंदर वो जो कन्विक्शन जो है, ऑप्टिमिज्म जो है, वो आता है। एंड तब लगता है कि अब ये हो जाएगा। सो हम आज बरोसी की स्टेज में, वो हो जाएगा स्टेज में हैं कि हमें अब वो लगता है कि एंड इसको हम बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करेंगे। देयर आर इतने सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, कल का किसी को नहीं पता होता है, बट एक वो जो भरोसा जो है वो अब लगता है कि अब like my channel play Middle East journey, we are last 2 years we are at it. We met in Gulfood last year. Yes. That was the time we just had begun, almost a few months before that. And like you said, the business full of surprises. Everything was going well, and we just started a big growth move. And February was a great month. And 28th February, wow, this madness started in Iran war. Yes. Now all of a sudden, everybody is sitting and watching. Okay, what will happen next? And these are things you can't do anything. It's just it's a card dealt. It's just like, okay, here it is. Now deal with this. It's like, it's incredible. Yes.
And today Barosi's channel of sales, explain a little bit how's your distribution channels, where do you sell most of your products through? We have two verticals, I would say. One is this hyperlocal milk business, 5%, 6%. यहाँ पे सब कुछ we control everything from farm to product to supply chain to distribution, last mile distribution till your doorstep. Everything we control, right? This is one of the very close knit customer cohort, I would say. ये वाला जो कस्टमर है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. ये हमारे लिए बिल्कुल उस कस्टमर की तरह काम करता है जहाँ से हम बहुत क्लोज नेट है. उनके चॉइसेस, उनसे फीडबैक, कहाँ हम सही कर रहे हैं, हमारे रोज सुबह आज डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ. वो हमारी लैब है. नए प्रोडक्ट के इवन जो जब कुछ किसी नए प्रोडक्ट में हम जाते हैं वहाँ उनको सबसे पहले कस्टमर के फीडबैक वहाँ भेज देते हैं. एग्जाम्पल इवन शुरू होने से भी पहले कि हम ये सोच रहे हैं कि ये वाला प्रोडक्ट हमें वी वांट टू गेट इनटू. एग्जाम्पल जैसे अभी हम सोच रहे हैं कि एपिगेमिया का कुछ बरोसी भाई, हिंदुस्तानी भाई होना चाहिए जिसके अंदर जो योगर्ट के जो टेस्ट हैं वो इंडियन होने चाहिए. चाहे वो जैसे टेंडर कोकोनट हो गया, अंजीर हो गया, मैंगो हो गया. तो उस साइड में हम सोच रहे हैं. तो हमने अब कस्टमर को भेजा है हमने मैसेज कि हम ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं. अब उसमें सबसे बड़ी हमारी दिक्कत ये है कि योगर्ट का इंडियन वर्जन क्या होता है वो हमें नहीं मिल रहा है. जैसे दो ही होता है, मिष्टी दो ही जैसे है वहाँ पे वो, क्योंकि योगर्ट और बरोसी थोड़ा साथ साथ नहीं जाते हैं. वहाँ पे हम सोच रहे हैं कि इसको क्या बोला क्या जाएगा. अगर नया बोला जाएगा तो कैटेगरी क्रिएशन हो जाएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कस्टमर को ना समझ में आए. बट मुद्दे की बात ये है कि ये जो 1500 कस्टमर हैं हमें काफ़ी इंसाइट दे रहे होते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट और वो क्या चाह रहे हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट उनको दें. सो दिस इज अ कांस्टेंट लूप गोइंग ऑन बोथ वेज कि वो क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं. उनके साथ कम्युनिकेशन काफ़ी क्लोज हैं. यस वी डू जैसे बरोसी बैठक, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज जब हम कस्टमर्स को बुलाते हैं उनके साथ बैठते हैं जो काफ़ी पुराने कस्टमर हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा है और कुछ चाहते हैं कि हम कुछ ऐड करें. तो दिस इज़ वन. एंड दूसरा जो पूरा वर्टिकल है जिसमें घी जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, 80% 90% बिजनेस जो है हमारा घी का है. और ये ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स एंड वेरी वेरी सेलेक्टिव 2-3 रिटेल चेन्स, राइट. सो ई कॉमर्स एंड D2C ऑल्सो. हमारी खुद की जो एक वेबसाइट जो अक्रॉस इंडिया में जहाँ पे हमें ऑर्डर आते हैं और हम उनको डायरेक्ट भेजते हैं. तो ये 4 चैनल हैं. आई वुड से ऑफलाइन इज़ वेरी लाइक नॉट इवन 1%. बट वहाँ पे हम लमाश में और नेचर्स बास्केट में प्लेस्ड हैं. वो हम इसलिए भी हम चाहते हैं कि वहाँ पे वो एक्सपीरियंस जो कस्टमर का जो रियल ऑफलाइन एक्सपीरियंस होता है वो कैसा होता है और ब्रांड कैसे, तो वो हमारे लिए थोड़ा लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा हुआ है. बट मेन चैनल जो ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स है. when you're building as a founder and building a business, and you said being disciplined, what are the, when you're building a team, what do you look for? When you're hiring more people, team, when you're building a good team for Borosi, what are the 3 things you look for when you make hire? So देखिए, एक तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट हमें लगता है कि हंगर सबसे पहले हम देख रहे होते हैं. Okay. कि उनके पूरे लाइफ साइकिल में कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करी हैं, एक्सप्लोर करी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स रही हैं. उनका लर्निंग के लिए कितना हंगर है, ठीक है, कितना पैशनेट हैं वो. ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट. फर्स्ट इज हंगर. सेकंड, दूसरा लगता है कि हमें बरोसी और खुद को भी हमें लगता है कि हम वो लोग हैं और ये वो जगह है जो बिल्कुल बनावटी नहीं है. तो अगर आप अपनी स्किन में कॉन्फिडेंट हैं, आप हैं, वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. बट अगर आप नहीं हैं तो मेरे ख्याल से वो एक काफ़ी बड़ा नो गो हमें लगता है. थर्ड है क्योंकि मैं ओल्ड स्कूल हूँ, मेरा गांव और वो सब लगता है, हमें लगता है कि जो हमारी टीम में जो लोग हैं उनका अडॉप्शन टू टेक्नोलॉजी, न्यू एज नुआंस, राइट, वो हमसे बेहतर होना चाहिए. चाहे वो किसी भी टॉप टू, अगर आप नीचे तक किसी लेवल पे हायर कर रहे हैं तो हमें लगता है कि वो न्यू एज नुआंस, बिजनेस को समझने का तरीका वो होना चाहिए. तो हमें वो तीसरा, हंगर, सेल्फ आइडेंटिटी एंड कंफर्टेबल इन स्किन यू आर, एंड टेक्नोलॉजी savvy. Yes. What are your first principles when creating these collaborations, partnership? What do you look for? इंटेग्रिटी. Okay. इंटेग्रिटी हमें लगता है कि इंटेग्रिटी एंड ट्रस्ट, ये 2 चीज़ें किसी भी बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दोनों काफ़ी क्लोजली कनेक्टेड भी हैं. आई थिंक एंड यस, इंटेग्रिटी एंड ट्रस्ट.
ट्रस्ट, बिकॉज अगर ट्रस्ट है तो आप बोल्ड से बोल जितने भी डिसीजन मेकिंग है ले सकते हैं, बट अगर किसी एक बिजनेस में, एक पार्टनरशिप में ट्रस्ट नहीं है और आपके पास बहुत कुछ करने के लिए, चाहे बहुत सारा आपको लगता है कि हम यहाँ पे कर सकते हैं और बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आपको लगती है, बट अगर ट्रस्ट नहीं है तो वो नहीं हो पाता है, वो लैंड ही नहीं कर पाता है। तो आई थिंक काफ़ी वो फंडामेंटल ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी, दो ये चीज़ें हैं जहाँ पे ये अगर कनेक्टेड है, फिर उसके बाद आसपास उसके पेरिफेरी में बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं फिर फंडामेंटल दो चीज़ें सही है तो बस। Dulab, your story is not just about food, it's about how you're creating a brand and the passion at which you speak of Barosi, of brand, of ghee and everything. I think you're definitely building a very, very passionate brand. So congratulations to you, to your co-founder, Thank to you. your team. They all are bringing a fabulous brand and your commitment is good and we hope to see you soon in the Middle East. We hope to Absolutely. help you grow in Dubai and Saudi Arabia as soon as we can. इस साल जरूर सर, इस साल ना इंशाल्लाह 100%. and then that 1,000 crore will happen faster 100%. with selling it in dirham and dollar currency. Yes. So thank you for today. Thank you really for making the time. Thank you for coming in and really enjoyed the depth of the conversation. Thank you, for sir. being Same generous here. with your time. बहुत मजा आया आपसे बात करके सर, एंड ऐसे काफ़ी सारी कहानियाँ आप लेके आइए और सारे पॉडकास्ट जो आपके आने वाले हैं। Thank you very much. Inshallah, that's the idea.